अब हमने जो बेसिक चीज़ें थी उनको कवर किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इंटरनेशनल एजुकेशन। अब हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन अब हम अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल एजुकेशन। अब इंटरनेशनल एजुकेशन फंडामेंटली चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि क्या आपको उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, क्या आपको पता है कि वहाँ पे प्रोग्राम्स कैसे रन किए जाते हैं, क्लासेस कैसे लगती हैं, वहाँ पे पढ़ाई का तरीका कैसे है, मैं कितने दिन एक हफ्ते के अंदर क्लासेस में जाऊँगा, इंटरनेशनल एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। तो हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो अपनी वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन जो है उसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, वाई इंटरनेशनल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर हमें इंटरनेशनल एजुकेशन क्यों चाहिए। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो है, जो आपको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को लेके एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड हो। सो मोस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन जब आप उनसे क्वालिफिकेशन लेते हैं, चाहे आप बैचलर्स डिग्री करते हैं या मास्टर डिग्री करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। तो आप एक कंट्री से निकल के आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं, आपको जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आपकी वो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक इंटरनेशनल एजुकेशन आपको मोबाइल बनाती है। मोबाइल का मतलब है कि अगर आप एक कंट्री से पढ़े हैं और अगर आपको अब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है दूसरी कंट्री में बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एक्सेप्टेंस के, क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो पूरी दुनिया है वो आपके लिए ओपन अप हो जाती है। यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू हैव एन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन विद यू। आपके पास अगर एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में जाके अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अलग कंट्रीज में जाके अपनी सेटलमेंट को देख सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि जो आपका एक व्यू है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, वो ग्लोबल बन जाता है, वो लोकल नहीं रहता, क्योंकि अब आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पता है, आपको कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं, आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, आप कई नई चीज़ें सीखते हैं, आपकी लैंग्वेज में, आपकी प्रोफिशिएंसी में सुधार होता है, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। फिफ्थ, यू हैव एक्सेस टू सम ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो उसमें जो आप फैसिलिटीज़ देखते हो, जो आप रिसर्च कंपोनेंट्स हैं या लैब्स हैं जो आपको मिलती हैं, या इवन लाइब्रेरी के अंदर भी जो बुक्स हैं, यू एक्सेस सम ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो हो सकता है कि शायद आपको अपनी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल ना हो या आपको पता ना हो कि वो कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट, आप जो प्रोफेसर्स के अंडर आप पढ़ते हैं, आप रिनाउंड वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स के अंडर पढ़ सकते हैं, आपको उसका मौका मिल सकता है। कई बार तो आपको नोबेल लॉरिएट से पढ़ने का मौका मिलता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज विजिट करते हैं, वो आपको बताते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपको थ्योरेटिकली अपनी पढ़ाई के बारे में पता चलता है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन से स्किल्स आपको चाहिए, कौन से स्किल्स आज की डेट में रेलिवेंट हैं, कौन से स्किल्स हैं जो आउटडेट हो गए हैं, फ्यूचर में किन स्किल्स की डिमांड होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन के अंडर पता चलती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक स्टूडेंट सीखता है वो है इंडिपेंडेंट होना। आप इंडिया में होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप हो सकता है कि कई चीज़ें आप कुकिंग नहीं करते हो, आप बाहर नहीं निकलते हो या बाहर नहीं जाते हो अकेले। कई लोगों ने तो ट्रैवल ही नहीं किया होता इतना ज़्यादा। तो जब आप 18 साल की उम्र में बाहर जाते हो इंटरनेशनल एजुकेशन, तो सबसे पहली चीज़ जो आप सीखते हो वो है इंडिपेंडेंट होना। आपको हो सकता है कई फैसले आपको खुद लेने हो, आपको ट्रैवल अकेले करना है, आपको वहाँ जाके सेटल खुद होना है, आपको अपनी अकोमोडेशन सेट करनी है, अपना लाइफस्टाइल सेट करना है। तो जो इंडिपेंडेंट होना है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपको इंटरनेशनल एजुकेशन सिखाती है। आप अगली जो चीज़ आप सीखते हो वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करना सीखते हो। इसमें वही कि आप अलग अलग देशों से जो बच्चे आए हैं उनके साथ जब आप मिक्सअप होते हो, जब अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हो, आप नई चीज़ें सीखते हो, आप अपने टीचर्स प्रोफेसर्स के साथ जब बात करते हो, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, वो ब्रॉडन अप होती है, आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इट डेवलप्स योर आउटलुक। सो जो आपका एक आउटलुक है, आपका सोचने का तरीका है, नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, वो ब्रॉड होता है, आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब जब आप इंटरनेशनल एजुकेशन से आपको इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया, तो जो बेसिक क्वेश्चंस और डाउट्स जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं, सबसे जो ज़रूरी क्वेश्चंस है मैं वो कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट, कि पहला स्टेप क्या है, क्या मैं पहले आइल्स करूँ या अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूँ या मैं अपना प्रोग्राम
फाइनलाइज करूँ, कंट्री कैसे फाइनलाइज करूँ, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, न्यूजीलैंड जाऊँ, यूके अच्छा है कि मैं कनाडा अप्लाई करूँ, कि मैं यूएस से अप्लाई करूँ। तो ये बहुत से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और पहला स्टेप यही होता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू डू, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजे जाते हैं, जो आइल्स है या टोएफल है या कोई भी टेस्ट है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरे को कितने मार्क्स लेके आने हैं, मेरे को कितने ग्रेड्स चाहिए, कब इनके बैचेस ओपन होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, मुझे कौन गाइड कर सकता है अच्छे तरीके से, मैं किसके पास जाऊं, कैसे मैं ये डिसाइड करूं कि कौन अच्छा है और कौन मेरे को सही गाइड कर सकता है। चौथा जो क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है कि कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, वहाँ पे अकोमोडेशन कितनी महंगी है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढी जाती है, ओवरऑल बजट कितना बनेगा, 2 साल की पढ़ाई करूँ, 3 साल की पढ़ाई करूँ, 4 साल की पढ़ाई करूँ, तो उनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स मिलती भी हैं, स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉस्ट के अंदर आपके पास आएंगी। फिर पांचवी जो चीज़ है, कई बार बच्चों को खुद ही नहीं पता होता है क्योंकि वो यंग है अभी कि मेरे करियर गोल क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं किस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांगली आता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं या डाउट्स हैं ये बच्चों के माइंड में चल रहे होते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जब आपको एक अच्छा काउंसलर मिलता है तो आप अपनी डिस्कशन करिए, 2 वे कम्युनिकेशन करिए और अपने डाउट्स को और अपने क्वेश्चंस को काउंसलर्स के साथ डिस्कस करिए और उनको सॉर्ट आउट करिए।